पिछले लेक्चर से शुरू किया था फ्लूइड मैकेनिक्स को। ओके, पिछले लेक्चर में हमने देखा फ्लूइड की डेफिनेशन देखी। फ्लूइड की डेफिनेशन क्या थी? एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो। ओके, और उसमें हमने और एक फ्लो की डेफिनेशन देखी थी कि द रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और फ्लो की डेफिनेशन थी। फिर हमने देखा अप्रोचेस के बारे में। ओके, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। फिर उसमें कंटिन्यूम कंसेप्ट देखा। ओके, तो आज हम देखने वाले उसका अगला पार्ट देखने वाले हम कि प्रॉपर्टीज के तो उसके आगे हम देखने वाले, आज हम देखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, प्रॉपर्टीज क्या होती है? अगर आप ह्यूमन बीइंग को देखें, आप क्या करते हैं, आपका कोई दोस्त है तो आप क्या कहते हैं, वो बुरा है, वो अच्छा है, उसके बारे में आप बताते, उसके कैरेक्टर के बारे में बताते। ओके, तो प्रॉपर्टीज भी वही चीज है। प्रॉपर्टीज क्या करता है, किसी चीज के बारे में वो इंफॉर्मेशन देता है कि वो कैसा है। ओके, अब फ्लूइड की देखोगे तो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती है, फ्लूइड उसकी प्रॉपर्टीज फ्लूइड की प्रॉपर्टीज जो होती है वो कौन कौन सी होती है हमें पता है। कौन कौन सी? डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एरिया और बहुत कुछ होता है, एनर्जी, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज क्या करती है कि उसके फ्लूइड के बारे में एक इंफॉर्मेशन देती है। ओके, तो उसी बेसिस पर प्रॉपर्टीज की दो टाइप्स है। ओके, दो टाइप्स है उसके। एक होता है एक्सटेंसिव और इसे हम एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं। ओके, एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं। ओके, और दूसरा होता है इंटेंसिव। ओके, इंटेंसिव या इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। ओके, तो देखिए इंट्रिंसिक। ओके, तो अब एक्सटेंसिव क्या है? ओके, ये किसके बारे में, ये प्रॉपर्टी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या बताती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या बताती है। ओके, तो देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो मास पर डिपेंड करती है। ओके, मास पर डिपेंड मतलब उसके रिलेशन में कोई अगर कुछ फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा mc स्क्वायर। ओके, तो एनर्जी इक्वल टू mc स्क्वायर मतलब मास का उसमें रोल प्ले करता है, मास बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। इसके लिए हम क्या कहते हैं उसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? द प्रॉपर्टीज which are dependent on mass। ओके, जो मास पर डिपेंड करते हैं, उस जो प्रॉपर्टीज है फ्लूइड की, उसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाला कौन सा है? मास है। ओके, और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, अब ये एक्सटेंसिव है, ये इंटेंसिव क्या होगी? तो मास पे डिपेंड नहीं करेगी। ओके, तो देखिए द प्रॉपर्टीज which do not play an important role in the property, मतलब the properties which do not dependent on the properties which do not dependent on किस पर? मास पर। मतलब क्या हुई? इंडिपेंडेंट, और हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट ऑन मास। ओके, इंडिपेंडेंट ऑन मास पे। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? तो पहला है, अब देखो हमारे पास एनर्जी, मैंने क्या कहा? एनर्जी इज इक्वल टू क्या है? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ओके, तो एनर्जी तो डिपेंड करेगी, एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और सभी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो सभी एनर्जी क्या करेगी? वो मास पर डिपेंड करेगी, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ओके, पहला हुआ। दूसरा, यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू, दूसरा हम देखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पर m
यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ये मास पर डिपेंडेंट है। ओके, और ऐसी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है वो मास पर डिपेंडेंट है, खुद मास भी मास पे डिपेंडेंट है। ओके, मास इज डिपेंड अपॉन मास। चौथा कौन सा है? वॉल्यूम। ओके, ये भी मास पे डिपेंडेंट है। तो ये सारी एग्जांपल थी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। ओके, अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंडेंट नहीं है, पहला टेम्परेचर। अब टेम्परेचर मास पे डिपेंडेंट क्यों नहीं है? अगर आप इस पेन को देखेंगे, मैं अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, ओके, तो इस मास में कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर मैं बाद में उसे कूल करूंगा तो मास वैसे की वैसा ही रहेगा। ओके, मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डिपेंडेंट नहीं है। प्रेशर भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, प्रेशर इंडिपेंडेंट नहीं है, सॉरी, प्रेशर भी इंडिपेंडेंट ऑन मास एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑन मास। ओके,